हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए। ये ऐसे गायक और अभिनेता रहे जो फिल्म इंडस्ट्री का स्तंभ बन गए। मेरे महबूब कयामत होगी, जिन्हें देखकर और सुनकर दर्शकों को हंसना भी आता और रोना भी। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ, जरा देख किधर। कोई हमदम न रहा, कोई सहा। जहां इनकी अदाकारी दर्शकों को गुदगुदा जाती, वहीं इनके गाने दर्शकों को रुला देते। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहे। ये कलाकार कलाकारी से भरा था, चाहे फिर वो गायन हो या अदाकारी। हर बात में इन्होंने दर्शकों का दिल छू लिया। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। इनकी जो जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनी है उसे कोई और नहीं ले सकता, और अपनी आवाज के जरिए ये हमेशा अमर रहेंगे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इनके बचपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। जब ये छोटे थे तब इनकी आवाज बड़ी ही कर्कश थी, लेकिन फिर एक दुर्घटना इनके लिए वरदान साबित हुई और ये एक महान गायक बन गए। तुम हो क्यों बेकल, क्यों ढला काजल, चांद के। क्या है वो किस्सा, ये आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगा। वैसे तो इनका अपना एक अलग ही स्टाइल था। मैं कड़का हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं कड़का, जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कॉमेडी इनका खास अंदाज था, लेकिन जब इन्होंने संवेदनशील गाने गाए तो दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। तेरी दुनिया से होके मजबूर। यूं तो किशोर कुमार सबके चहेते रहे, लेकिन इनकी निजी जिंदगी बहुत ही दिलचस्प है। एक के बाद एक 4 शादियां करने वाले ये महान गायक और अभिनेता शादी के रिश्ते को किस नजर से देखते थे, आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए जानेंगे किशोर कुमार की निजी जिंदगी के बारे में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में जो गुजरे जमाने में ही नहीं, आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा पान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार के बारे में। बात करेंगे उनकी एक के बाद एक 4 शादियों के बारे में। क्या कारण रहा होगा कि किशोर कुमार शादी करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते थे? क्या उन्हें इतनी जल्दी प्यार हो जाता था, या फिर वो खूबसूरती के दीवाने थे? उनकी ये 4 शादियों से उन्हें 2 बेटे हुए, और फिर जब वे चौथी शादी में थे तभी उनका देहांत हो गया। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में मध्य प्रदेश खंडवा में हुआ। ये एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनका प्रारंभिक नाम रहा आभास कुमार गांगुली। ये 3 भाई थे जिन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं। इनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार भी फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग रहे। अशोक कुमार के बाद दूसरे नंबर पर इनकी एक बहन थी। इस प्रकार 4 भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध नामचीन वकील हुआ करते थे। एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि बचपन में किशोर कुमार का गला हमेशा खराब रहता और उनकी आवाज बेहद कर्कश थी। किशोर कुमार जब छोटे थे तब उनकी उंगली में एक बार चोट लग गई। जब भी उन्हें दवाई लगाई जाती, किशोर कुमार दर्द के मारे खूब रोते, और वे इतना रोए कि उनका गला खुल गया और उनकी आवाज ठीक हो गई। और इसके बाद तो पूरी दुनिया ही उनकी आवाज की
कायल हो गई। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। बात उस समय की है जब अशोक कुमार फिल्मों का एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे और किशोर कुमार भी अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर फिल्मों में आना चाहते थे, पर उनका रुझान एक्टिंग से ज़्यादा गायकी की तरफ था। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्हें वहाँ भी बहुत पसंद किया गया। किशोर कुमार जिन फिल्मों में एक्टिंग किया करते उन्हीं फिल्मों के लिए गाना भी गाया करते। मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात करते हैं उनकी 4 शादियों के बारे में। उनकी पहली शादी हुई जब वे 21 साल के थे। बात उस समय की है जब किशोर कुमार बंगाली फिल्मों में काम कर रहे थे। স্বপ্নের হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে দিনগুলি সব যাক না চলে। वहाँ उनकी मुलाकात हुई रूमा घोष से, जो बंगाली फिल्मों की एक सफल अदाकारा थी। रूमा घोष प्रसिद्ध डायरेक्टर सत्यजीत रे के परिवार से भी ताल्लुक रखती थी। साथ में काम करते हुए किशोर कुमार को रूमा घोष से प्यार हो गया और उन्होंने 1950 में रूमा से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद ही किशोर और रूमा के घर उनके बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ। शादी के बाद कुछ साल ठीक बीते, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़े होने लगे और इन झगड़ों का कारण था किशोर कुमार को रूमा का फिल्मों में काम करना अब नापसंद था। किशोर कुमार के अनुसार शादी करके बाहर काम करने की वजह से एक औरत घर का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख सकती और वे मानते थे कि शादी करके एक औरत को सिर्फ अपने घर गृहस्थी का ही ध्यान रखना चाहिए। इधर रूमा घोष का अपना एक अलग अस्तित्व और एक अलग मुकाम था। किशोर कुमार की लगाई हुई इस पाबंदी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे ये कलेश इतना बढ़ गया कि रूमा किशोर से अलग जाकर रहने लगी। समय बीता और किशोर कुमार अपनी शूटिंग के दौरान मधुबाला से मिले तो अब वे उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। यह खास बात ये थी कि मधुबाला उस समय दिलीप कुमार के साथ टूटे हुए रिश्ते की वजह से काफ़ी आहत थी और ऐसे में जब किशोर कुमार ने मधुबाला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मधुबाला ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर जब रूमा को इन दोनों के संबंधों के बारे में पता चला तो रूमा पूरी तरह से 1958 में किशोर कुमार से अलग हो गई। यानी 7 से 8 साल के अंदर किशोर कुमार की पहली शादी खत्म हो गई। अब 1960 में किशोर कुमार ने दूसरी शादी की मधुबाला से। हालांकि किशोर कुमार को मधुबाला के पिता ने उनकी तबीयत के बारे में बता दिया था और वे नहीं चाहते थे कि मधुबाला की उस समय शादी हो। मधुबाला तब 27 साल की थी, लेकिन किशोर कुमार को तो बस किसी भी तरह उनसे शादी करनी थी। शादी के बाद मधुबाला को वो इलाज के लिए लंदन भी लेकर आ गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने किशोर कुमार को ये साफ बता दिया कि अब मधुबाला कुछ ही सालों तक और जी सकती हैं। यही वो वक्त था जब किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ और लंदन से आने के कुछ समय बाद वे मधुबाला को अपने क्वार्टर रोड स्थित बंगलों में छोड़कर आ गए। हालांकि किशोर कुमार ने वहां मधुबाला के लिए एक नर्स और ड्राइवर का इंतजाम भी किया और उनके इलाज का पूरा खर्चा भी उठाया। लेकिन ये वो समय था जब मधुबाला को अपने पति के साथ की और भी ज़्यादा ज़रूरत थी और वो साथ किशोर कुमार ने उन्हें नहीं दिया। वे अक्सर अपनी शूटिंग्स और रिकॉर्डिंग्स में व्यस्त रहते। हालांकि महीनों में एक बार वे मधुबाला से मिलने चले जाया करते थे, लेकिन उस समय केवल मधुबाला के परिवार ही उनके साथ था। किशोर कुमार वहां मौजूद नहीं थे और फिर अपनी बीमारी के चलते 1969 में मधुबाला का निधन हो गया। ये कहना गलत ना होगा कि खूबसूरत मधुबाला प्यार के मामले में वाकई बदनसीब रही। न जाने ये प्यार था या सिर्फ मधुबाला की खूबसूरती की वजह से उन्हें पाने की चाह। और अब मधुबाला की मौत के साथ ही किशोर कुमार की
दूसरी शादी भी खत्म हो गई। किशोर कुमार की तीसरी शादी महज 2 सालों तक ही चल पाई और ये शादी हुई थी योगिता बाली से। योगिता बाली उस समय अपने करियर में काफी अच्छा कर रही थी। खूबसूरत योगिता और किशोर कुमार काम के सिलसिले में मिले तो किशोर कुमार को योगिता बाली से प्यार हो गया और न जाने क्या वजह होती थी कि अभिनेत्रियां भी अक्सर किशोर कुमार के प्यार में पड़ जाती थीं। 1976 में ये प्यार अपनी चरम सीमा पर था। तब किशोरदा और योगिता बाली ने शादी करने का फैसला कर लिया। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि योगिता बाली के परिवार को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि किशोर कुमार की ये तीसरी शादी थी। तब इन दोनों ने बांद्रा में एक दोस्त के घर चोरी छिपे शादी की। लेकिन जब योगिता की माँ को इस बात का पता लगा तो वे हरगिज इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर शादी तो अब हो चुकी थी। बाद में गीता बाली, जो कि योगिता की मौसी थी, और उनके पति शम्मी कपूर ने योगिता की माँ को समझाया कि अब शादी हो चुकी है और विरोध करने का कोई फायदा नहीं। तब जाकर योगिता की माँ ने इस शादी को एक शर्त के साथ स्वीकार किया। ये शर्त थी कि उन्हें फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी करनी होगी। और फिर 11 अगस्त 1976 को ये शादी फिर से पूरे रीति रिवाजों का पालन करते हुए संपन्न हुई। इसके बाद अपनी नई नवेली दुल्हन योगिता को किशोर कुमार हनीमून के लिए बैंगलोर लेकर गए। 1976 में हुई ये शादी 1978 में ही टूट गई। माना जाता है कि योगिता बाली का उनकी मां से मिलना किशोर कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात की वजह से अक्सर उन दोनों का झगड़ा होता। साथ ही योगिता बाली के बारे में माना जाता है कि वे अपना प्यार अब मिथुन चक्रवर्ती में देख रही थी और मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए योगिता बाली ने किशोर कुमार को छोड़ दिया। गौरतलब है कि योगिता बाली और किशोर कुमार की उम्र में लगभग 23 सालों का अंतर था। अब बात करते हैं किशोर कुमार की चौथी शादी के बारे में। कहा जाता है कि एक फिल्म के सेट पर किशोर कुमार ने लीना चंद्रावरकर को देखा। वहां संजीव कुमार भी मौजूद थे। एक किस्सा मशहूर है कि संजीव कुमार ने लीना चंद्रावरकर को कहा था कि इस किशोर कुमार से दूर रहना, तुम इतनी खूबसूरत हो कि देखते ही तुम्हें शादी का प्रस्ताव दे देगा। और हुआ भी वही। लीना की खूबसूरती किशोर कुमार को भा गई और किशोर कुमार ने लीना को शादी के लिए प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन लीना इस बात से नाराज हो गई। बाद में किशोर कुमार ने लीना के लिए एक फिल्म का निर्माण किया। बतौर लीना, किशोर ने उन्हें बाद में बोला था कि उन्हें मनाने के लिए ही वो फिल्म किशोर कुमार ने बनाई थी। लीना तो मान गई थी, पर लीना के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों की उम्र में 21 साल का अंतर था। यहाँ तक कि लीना किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार से 2 साल ही बड़ी थीं। दरअसल लीना के पहले पति का शादी के 11 दिनों के बाद ही एक हादसे की वजह से निधन हो गया था और उस समय लीना को उनके रिश्तेदारों, यहाँ तक कि खुद उनके पिता ने मनहूस और मुसीबत बोल दिया था। और ऐसे ही कुछ नाजुक पलों में लीना ने किशोर कुमार को शादी के लिए हाँ कर दी। साल 1980 में किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की शादी संपन्न हो गई। लीना किशोर कुमार और अपनी शादी में काफी खुश थी और शादी के 2 सालों के अंदर ही दोनों एक बेटे के माँ बाप भी बन गए। इनके बेटे का नाम रखा गया सुमित कुमार। लीना ने अपने बेटे के साथ साथ किशोर कुमार की पहली शादी से हुए बेटे का भी पूरी तरह से एक माँ बनकर ही ख्याल रखा। लेकिन शादी के 7 सालों के अंदर ही किशोर कुमार की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। दरअसल वो दिन था अशोक कुमार के जन्मदिन का, यानी 13 अक्टूबर 1987। किशोर कुमार ने घर पर ही अपने बड़े भाई अशोक कुमार के जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम किया था, पर उसी दिन हार्ट अटैक की वजह से किशोर कुमार चल बसे।
आज लीना चंद्रावरकर अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई में ही रह रही हैं। साथ ही उनके दोनों बेटे संगीत की दुनिया में काम कर रहे हैं। किशोर कुमार की 4 शादियां अक्सर उन पर एक सवाल उठाती हैं, लेकिन क्या वाकई इन शादियों के टूटने के लिए अकेले किशोर कुमार ही जिम्मेदार थे? पहली शादी में किशोर कुमार की एक्सपेक्टेशन रुमा घोष को मंजूर नहीं थी और इसीलिए उन्होंने किशोर कुमार से दूरी बना ली। दूसरी शादी में मधुबाला अपनी बीमारी के चलते गुजर गईं और वादों और इरादों के साथ हुई इस शादी में किशोर कुमार उतना खरे नहीं उतर पाए कि वो मधुबाला के आखिरी दिनों में उन्हें समय देते। तीसरी शादी में खुद उनकी पत्नी योगिता बाली ने उन्हें किसी और के लिए छोड़ दिया और अपनी चौथी शादी में वे लीना चंद्रावरकर के साथ खुशहाल पारिवारिक सुख लेते हुए जीवन बिता रहे थे। पर अफसोस ये साथ भी अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप किशोर कुमार के जीवन में शादियों के इन किस्सों के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करके अपना प्रोत्साहन हमें ज़रूर दें और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।